बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मेरा उन्वान उर्दू बराए जमात नहम सबक नंबर 10 मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर। इसके मुसन्निफ़ का नाम शफ़ीक़ुर रहमान। मुल्की परिंदे और जानवर, इसको अच्छी तरह से इसकी पढ़ाई करें और इसके मुसन्निफ़ का जो तारुफ़ है उसको अच्छी तरह से पढ़ाई करें। पेपर में आपको ये कसीरुल इंतखाबी सवालात की सूरत में आ सकते हैं और मुख्तसर जवाबात की सूरत में आपको इसका जवाब देना होता है। ये आपके सामने रीडिंग है, इसको अच्छी तरह से पढ़ें। आपके सामने इस सबक का खुलासा मुलाहिज़ा है वो मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। इस सबक में मुसन्निफ़ शफ़ीक़ुर रहमान ने बड़े दिलचस्प मज़ाहिया अंदाज़ में परिंदों और जानवरों को तमसील बनाकर इंसानों पर तंज़ किया है, तमसील मिसाल बनाकर। इनका असल मकसद ये बताना था कि बहुत से इंसान परिंदों और जानवरों में ममासलत रखते हैं, यानी कि ममासलत उसमें मुशाबहत होती है। इनकी तहरीर में लफ्ज़ी मज़ाह है, लफ्ज़ों की उल्ट फेर से वो कारी के लिए हंसने का मौका फ़राहम करते हैं। कव्वे का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि इससे मुज़क्कर बोला जाता है जो सुबह सवेरे इंसानों के मूड ख़राब करने में मदद देता है। हर वक्त आई की आवाज़ निकालता रहता है और जिसामत के लिहाज से भी मुख्तलिफ होते हैं। उनकी नज़र बड़ी तेज़ होती है, बड़ी दूर से भाग जाते हैं। खाने और बनाने के सिलसिले में हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों का ज़रा भी ख्याल नहीं रखते। खुराक की तलाश में बहुत दूर निकल जाते हैं मगर शाम को वापस आना फ़र्ज़ समझते हैं। वो बावर्ची खाने के पास बहुत खुश रहता है कि बंदूक चले तो कव्वे इसे अपनी तौहीन समझते हैं। देखते ही देखते लाखों की तादाद में जमा हो जाते हैं और इस कदर शोर मचाते हैं कि बंदूक चलाने वाला कई महीनों तक अफसोस करता रहता है। मुसन्निफ़ बुलबुल का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि बड़ा रवायती परिंदा है जो हर जगह मौजूद है। हमारे शोरा ने, यानी कि शोरा शायरों ने बुलबुल देखी हैं से सुना और बगैर देखे हैं। अदब में इसका जिक्र किया गया आम तौर पर, बल्कि वो सारी की दावत दी जाती है। परों के बगैर ये बराए नाम बिल्डर जाती हैं। बुलबुल बहुत से मौसीकारों से बेहतर हैं। बेसोलर आग नहीं हलाकतें बुलबुल नकल मकानी नहीं करती क्योंकि ये पहले ही से हर जगह मौजूद होती हैं। भैंस का जिक्र करते हुए लिखा है कि भैंस मोटी और खुशगवार होती है। भैंसों की किस्में नहीं होती, बस सब एक जैसी होती हैं। इसका जिस्म मोटा इंसानों के लिए बाइस मसरत है, बच्चों की शक्ल और दोनों पर होती हैं। भैंस के चलती है तो ये पता चलना मुश्किल हो जाता है कि आ रही है कि जा रही है। भैंस दो काम बड़े शौक से करती है, जुगाली करना और तालाब में लेटे रहना। ये अक्सर हसद भरी नज़रों से इधर उधर देखती है। मालूम होता है कि शायद कोई सोच विचार कर रही है। इसका हाफ़ज़ा कमज़ोर है, इसे कल की बात की याद नहीं रहती। इस लिहाज से इंसान से ज़्यादा खुशनसीब है। इसके आगे बीन बजाने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि भैंस मौसीकी का ज़ौक़ नहीं रखती। उल्लू के बारे में मुसन्निफ़ लिखते हैं कि ये बुर्दबाद और दानिशमंद है, लेकिन फिर उल्लू है। खंडरों में रहता है। उल्लू की 20 किस्में बताई जाती हैं। अगर एक उल्लू को देख लिया जाए तो बाकी को देखने की ज़रूरत नहीं रहती। रोज़मर्रा के उल्लू को भूम और इससे बड़े को जुगत कहा जाता है। हिलाक की इस्लाह में बेवकूफ़ इंसानों के लिए मुश्तमिल है। उल्लू दिन भर आराम करता है और रात भर हू करता है। लोगों का ख्याल है कि उल्लू तू का वजीफ़ा पढ़ता है। मुसन्निफ़ के मुताबिक अगर ये सच है तो माशरे में मौजूद खुद पसंदों से तो बेहतर है जो अपनी आँखों में बहुत बड़ा समझते हैं। मादा उल्लू अपने बच्चों की खूब देखभाल करती है मगर जो हैं उनकी शक्ल अपने अब्बा से मिलने लगती है तो घर से निकाल देती हैं। उल्लू को बुरा भला करने से गुरेज़ करना चाहिए। बिल्लियों का तज़किरा करते हुए मुसन्निफ़ लिखता है कि बिल्लियों की कई अक़साम होती हैं, इसलिए अमूमन घर में पाई जाती हैं। बिल्लियों की आपस में लड़ाई भी होती है, एक दूसरे का नोचना इनका मशगला है। बिल्ली कुत्ते में अज़ली रकाबत पाई जाती है। बिल्ली बर्दाश्त नहीं करती कि इंसान का कोई वफ़ादार दोस्त हो। ये घरों में चूहों का सफाया कर देती है। चूहे दफ़ा हो जाएंगे लेकिन ये वहीं रह जाएंगी।
بلی دوپہر کو آرام کرتی ہے اور رات کا انتظار نہیں کر سکتی۔ بعض اوقات سوئی ہوئی بلی ادھر ادھر دیکھ کر چپکے سے غائب ہو جاتی ہے، اس سے بعض پرس کی جائے تو خفا ہو جاتی ہے۔ اس کو اچھی طرح ریوائز کریں۔ شکریہ۔